जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। संत कुमार जी कहते व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दोनों दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादार पहुंचला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुषों के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम या विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरतकाल तक जल ठहरता है, उसे शस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में मंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह उसी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्रवश में यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी आत्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जी, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो। जो वीरान है दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वो अपनी विद्युत तारने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को ता देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला मनुष्य, लगाने वाला, यज्ञ कराने वाला जो द्विजय तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये स्वर्ग से भी कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य परम ब्रह्मा है, सत्य परम तप है, सत्य श्रेष्ठ यज्ञ और सत्य उत्कृष्ट साधन है। सोए पुरुषों में सत्य जागता है, सत्य परम पद है। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषियों, पितरों का पूजन, जल और विद्या सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य है। सत्य, यज्ञ, दान, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूपी है। सत्य से वायु जलती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलाती है और सत्य से स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक शस्त्र में भी लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाए और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस, चराचर प्राणियों सही समस्त लोग सत्य से प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पर मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा सत्य धर्म से अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष सत्य से स्वर्ग के निवासी हुए, अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल है, सिद्ध पवित्र जलाशय, उसमें योगी मत होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे भी स्वर्गामी होते हैं। वेद यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। सदा सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंत तप की बड़ी भाई महिमा बताते हुए संत कुमार जी का, मुनि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो, तब से सारा सुख मिलता। इस बात को वेद वेदा पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना विश्रम के संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से गुरुदेव संहार करते हैं, तब के प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को दान करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।